कराची से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में जेरे तामीर इमारत गिर गई है। 4 मंजिला इमारत के अंदर 12 से ज़ायद अफराद दबने की इतला है। इमारत के मलबे तले दबे 9 मजदूरों को निकाल लिया गया है। कराची से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में जेरे तामीर इमारत गिर गई है। 4 मंजिला इमारत के अंदर 12 से ज़ायद अफराद दबने की इतला है। इमारत के मलबे तले दबे 9 मजदूरों को निकाल लिया गया है। कराची से यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में जेरे तामीर इमारत गिर गई है। 4 मंजिला इमारत के अंदर 12 से ज़ायद अफराद दबने की इतला है। इमारत के मलबे तले दबे 9 मजदूरों को निकाल लिया गया है। कराची से यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में जेरे तामीर इमारत गिर गई है। 4 मंजिला इमारत के अंदर 12 से ज़ायद अफराद दबने की इतला है। इमारत के मलबे तले दबे 9 मजदूरों को निकाल लिया गया है। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची से सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में जेरे तामीर इमारत गिर गई है। 4 मंजिला इमारत के अंदर 12 से ज़ायद अफराद दबने की इतला है। इमारत के मलबे तले 9 मजदूरों को निकाल लिया गया है। कराची से हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में जेरे तामीर इमारत गिर गई है। 4 मंजिला इमारत के अंदर 12 से ज़ायद अफराद दबने की इतला है। इमारत के मलबे तले दबे 9 मजदूरों को निकाल लिया गया है। सुरजानी से आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरजानी टाउन सेक्टर B4 में 4 मंजिला इमारत के अंदर 12 से ज़ायद अफराद दबने की इतला बताई जा रही है। ज़ेरे तामीर ये इमारत थी जो कि अब गिर चुकी है। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई है। 4 मंजिला इमारत के अंदर 12 से ज़ायद अफराद दबने की इतला है। इमारत के मलबे तले दबे 9 मजदूरों को निकाल लिया गया है। कराची से आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई है। 4 मंजिला इमारत के अंदर 12 से ज़ायद अफराद दबने की इतला है। इमारत के मलबे तले दबे 9 मजदूरों को निकाल लिया गया है। कराची से आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई है। 4 मंजिला इमारत के अंदर 12 अफराद दबने की इतला बताई जा रही है और इमारत के मलबे तले दबे 9 मजदूरों को निकाल लिया गया है। कराची से यह आम खबर है। देखना यह होगा कि अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक शुरू किया जाएगा और ये मनाजिर भी आपको बोल न्यूज़ की स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहरुख शाह से। जी शाहरुख, बताइएगा, रेस्क्यू का अमल शुरू हो गया है और मज़ीद कितने लोगों के अभी दबे होने की इतला है? जी बिल्कुल, देखिए सुरजानी सेक्टर 4D का ये इलाका है जहाँ पे 4 मंजिला इमारत जमीन बोस हो चुकी है और 4 अफराद को इब्तिदाई तौर जो है वो मालूमात बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ने जो है वो जख्मी हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया। उसके बाद मजीद जो है वो 4 बंदों को रेस्क्यू करके मुख्तलिफ जो है वो अस्पताल की तरफ जो है मुंतकिल किया गया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि 9 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि 12 से जायद लोग जो है वो अभी भी अंदर दबे होने की इत्तला जो है वो मौसूल हो रही है। जो मकीन है वहाँ के वो बता रहे हैं कि नीचे जो ज़ेरे तामीर रिहायशी ये जो ज़ेरे तामीर जो है वो इमारत थी उसके नीचे रक्शे स्टैंड थे, जो कि रक्शे स्टैंड पे लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, बैठे हुए थे और बताया जा रहा है, खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि वो भी मलबे तले जो है वो दबे हुए हैं। जो रेस्क्यू इदारे हैं, पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो वहाँ पे इलाके को जो है वो इलाके मौजूद है। तमाम बिल्डिंग के अतराफ कर दिया गया है और किसी भी शख्स को जो है वो रेस्क्यू के अलावा किसी भी अफराद को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इब्तिदाई जब जमीन बोझ हुई तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो लोगों को वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश की, मगर अभी जो सूरत हाल है रेस्क्यू जारी है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है मगर मशीनरी इस वक्त जो है वो नहीं पहुंच सकी है इब्तिदाई तौर पे। अब से कुछ देर के बाद जो है वो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मशीन जैसी जो है वो पहुंचेगी रेस्क्यू का जो है वो अमल जारी शुरू कर दिया जाएगा, मगर अभी अपनी मदद आपके तहत लोग जो है वो रेस्क्यू करने में मसरूफ है। मजीद बताया जा रहा है कि ज़ेरे तामीर जो है ये बिल्डिंग है जहाँ पे जो है वो ये बिल्डिंग एकदम से जमीन बोझ हुई है। इब्तिदाई मालूमात पे जो है वो अभी ये कुछ पता नहीं चल सका कि ये जमीन बोझ होने की असल वजह जो है वो
अच्छा शाहरुख, ये बताइएगा कि रेस्क्यू का अमल अब तक शुरू क्यों नहीं हो सका और हैवी मशीनरी क्यों नहीं पहुंच सकी है? कितना टाइम लगेगा? क्योंकि लोग अपनी मदद आपके तहत और मजीद भी लोग इसमें दबने की जो है वो इतला बताई जा रही है, तो ये रेस्क्यू का अमल कब तक शुरू होगा, क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए हुकाम से जब हमारी बात हुई तो हैवी मशीनरी को जो है वो कॉल दे दी गई थी, फौरी तौर पे जो है वो पहुंचने की हिदायत भी जारी कर दी गई है, मगर अब तक जो है वो हैवी मशीनरी जो है वो नहीं पहुंच सकी है। अब लोग अपनी मदद आपके तहत जो लो इक्विपमेंट है उसके तहत जो है वो काम कर रहे हैं और उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बताया जा रहा है कि इस वक्त रेस्क्यू हुकाम की जानिब से कि मजीद अभी 12 से ज्यादा जो है वो लोग अंदर दबे होने की इत्तला बताई जा रही है, क्योंकि बिल्डिंग थी। बताया जा रहा है कि उस इलाके में लाइट ना होने की वजह से काफी लोग उस जो है वो बिल्डिंग के नीचे भी मौजूद थे, मगर एकदम से जब जमीन बोझ हुई बिल्डिंग, उसके नतीजे में वो लोग भी बताया जा रहा है कि वो भी उनकी मलबे तले जो है वो दबे होने की उनकी भी इत्तला सामने आ रही है। रेस्क्यू की हैवी मशीनरी जो है वो जय वक़्वा पे रवाना कर दी गई है, मगर अभी भी वहां पे जो रेस्क्यू का अमल है वो अपनी मदद आपके तहत किया जा रहा है। 4 मंजिला ये जेर तामीर इमारत थी, रिहायशी इमारत नहीं थी, जेर इमारत बताई जा रही है इब्तिदाई तौर पे, मगर जो लोग नीचे इस जमीन के बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए थे उनको ज्यादा जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो लोग बिल्डिंग के नीचे जो है वो दबे हुए हों। जी ठीक है शाहरुख, मौजूद रहिए। फैयाज बुखारी ने भी हमें ज्वाइन किया है। फैयाज, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? रेस्क्यू के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक शुरू कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, ये जेर तामीर इमारत थी जो कि ज़मीन बोझ हो चुकी है और इसके अंदर जो है वो कुछ मजदूर रिहाइश पजीर थे, क्योंकि इमारत जो है वो जेर तामीर थी, उसकी मुनासबत से वहाँ पर कुछ मजदूर रह रहे थे और उनकी शनाख्त जो है वो हमारे पास आ चुकी है, जिनमें एक का नाम नासिर है जबकि दूसरे का नाम सलीम बताया जा रहा है, जबकि एक और नाम था वो सगीर बताया जा रहा है। एक का नाम राशिद है, एक का नाम कयूम है, एक का नाम बरियाम है, एक का नाम आकाश है और एक का नाम आमिर बताया जा रहा है। 8 अफराद हैं जो कि शदीद जख्मी हालत में उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है और इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू का अमल एटी शिपा की टीमें मौजूद हैं। उसके साथ ही जो है वो KMC की अमला अभी तक नहीं पहुंचा है और SBCA का अमला अभी तक नहीं पहुंचा है, जबकि पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है और रेस्क्यू का अमल किया जा रहा है। और रात के इस पहर जब सब सो रहे थे तब ये इमारत जो है वो जेर तामीर इमारत जो थी वो जमीन बोझ हो गई, जबकि अगर इस इमारत की बात की जाए तो 4 मंजिला इमारत है जिसे जो है वो बनाया जा रहा था। अब ये चेक करना होगा कि इसमें कानूनी कितनी हद तक कार्रवाई है और कितनी हद तक गैर कानूनी तौर पर इस जेर तामीर इमारत को बनाया जा रहा था। मलबे तले जो है मजदूर थे जो कि दब गए थे, जिन्हें निकाल लिया गया है, जबकि बिल्डिंग में मजीद अफराद के होने की अभी भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू का अमल किया जा रहा है, जिसके बाद ही पता लग सकेगा कि मुकम्मल तौर पर इसमें कितने लोग मौजूद थे, जबकि इब्तिदाई तौर पर रेस्क्यू की टीमें जो है वो अपनी मदद आपके तहत वहां पर पहुंच चुकी हैं और वहां पे जो इलाका मकीन थे वो भी अपनी मदद आपके तहत उस रेस्क्यू के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि जेर तामीर बिल्डिंग के नीचे रिक्शा पार्किंग भी की गई थी, जो कि अहले मुल्ला इस बात की जो है वो बताते हैं, जबकि लाइट होने ना होने पर कुछ लोग बिल्डिंग के पास बैठे हुए थे जो कि हवा खा रहे थे और उसके बाद ही ये जेर तामीर इमारत जो है वो गिर चुकी है। और अलबत्ता अभी तक मुकम्मल तौर पर पता नहीं लगाया जा सकता कि इसमें कितने अफराद मौजूद थे, लेकिन अभी भी जमीन बोझ इमारत के अंदर 12 से ज्यादा अफराद के दबे होने की इत्तलात बताई जा रही हैं, जिनमें से 8 को रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी भी कुछ इमारत के अंदर मौजूद है, जबकि इस इमारत की जो है वो रिहाइश तकरीबन 4 मंजिला इमारत है जिसमें जो है वो जेर तामीर थी और अभी चेक करना होगा कि कितनी ज्यादा जो है वो SBCA से क्लियरेंस मिल चुकी थी या नहीं और इसके गिरने की क्या वजह है। जी अच्छा फैयाज, ये बताइएगा सुरजानी टाउन सेक्टर 4B का ये एरिया है, तो यहाँ पर आया इजाजत भी है कि 4 मंजिला इमारत बनाई जा सकती है? जी देखिए, वैसे तो ये इमारत जो है वो सेक्टर 4D ग्रीन लाइन जो मंसूबा है उसके बिल्कुल आखिरी स्टॉप की जानिब ये जेर तामीर बिल्डिंग है और इसमें 8 अफराद जिसको निकाला गया है वो सारे के सारे मजदूर हैं। अभी उनसे बातचीत तो नहीं की जा सकी है, अलबत्ता ये जो इमारतें बनाई जा रही होती है SBCA और KDA की जानिब से दिया जाता है। अब ये चेक करने का अभी कुछ वक्त नहीं मिला है, क्योंकि कबल वक्त हो जाएगा कुछ भी कहना कि ये इमारत कानूनी थी या गैर कानूनी, क्योंकि मुकम्मल तौर पर कई
कई ऐसे लाइसेंसेज है जिन्हें क्लियरेंस के बाद इस इमारत को बनने की इजाजत दी जाती है। अलबत्ता इस इतनी बड़ी इमारत का ऐसे जमीन बोझ हो जाना ये काबिल गौर बात है और अभी फिर मुकम्मल तौर पर तफ्तीश करनी होगी कि अलबत्ता ये गैर कानूनी थी या कानूनी, अभी इस बात का कहना कबल वक्त होगा। लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है, जिनमें से आपको जमीन बोझ होने से निकाल इमारत में अभी भी मलबा बहुत सारा मौजूद है। रेस्क्यू की टीमें पहुंच चुकी हैं और अभी हैवी मशीनरी का इंतजार है कि जैसे ही वो हैवी मशीनरी पहुंच जाती है तो मुकम्मल तौर पर इस जगह को क्लियर करके मजीद कितने लोग फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जाएगी। जी ठीक है, फैयाज हमारे साथ रहिए। शाहरुख शाह भी हमारे साथ ही मौजूद है। शाहरुख, ये बताइएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक क्यों शुरू नहीं किया जा रहा, ताखीर क्यों की जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त रेस्क्यू का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। जो रेंजर्स का जो है वो नफरी है वो भी मौजूद है, पुलिस की जो है वो कमांडोज वो भी मौजूद हैं। इस वक्त ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है, मगर हैवी मशीनरी से इस वक्त रेस्क्यू का ऑपरेशन नहीं किया गया क्योंकि इस वक्त जो है वो हैवी मशीनरी वहां जाए वक्फा पे अभी तक नहीं पहुंच सकी है, जिसकी वजह से जो मलबा है उसको हटाने का अमल जो है वो शुरू नहीं हो सका हैवी मशीनरी के थ्रू। मगर इस रात के तहत पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू एहलकार जो है वो जो उनके पास इक्विपमेंट मौजूद हैं उनको रेस्क्यू करके उनको निकालने की, जो अंदर दबे अफराद है उनको निकालने की इस वक्त जो है वो कोशिश जारी है। मजीद अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो है वो बताया जा रहा है इब्तदाई मालूमात पे कि जो जमीन बोझ इमारत है वो जो है वो जेर तामीर थी और इसमें मजदूर तबका जो है वो काम कर रहा था और उसी में जो है वो रिहाइश पजीर था। 8 लोगों के इस वक्त नाम जो है वो आए हुए हैं, जैसे फयाज बुखारी ने जो है वो बताया है। इस वक्त रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है। 8 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है और मजीद अंदर जो है वो मजदूर और दीगर लोगों के दबे होने की इत्तला जो है वो शुबा है कि अंदर जो है वो उनकी इत्तला हो। ठीक है, शाहरुख शाह हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फयाज बुखारी का रुख करते हैं। फयाज, ये बताइएगा कि अभी मजीद कितने अफराद की इत्तला है कि कितने अफराद जो है वो अंदर दबे हुए हैं? जी, मुकम्मल तौर पर जो इत्तलात बताई जा रही है उसमें 12 से 13 अफराद जो है वो अंदर मलबे दबे हुए थे, जिनमें से 9 अफराद को जो है वो मजदूरों को खास तौर पर जो है वो अंदर से निकाल लिया गया है। अभी भी 4 से 5 अफराद उसी मलबे के तले नीचे दबे हुए मौजूद हैं, क्योंकि इसी इमारत में जो है वो तकरीबन 12 से 13 अफराद हैं जो कि इस इमारत में जो है वो रिहाइश पजीर थे। क्योंकि ये इमारत अभी बनी नहीं है तो उसी इमारत को बनाने वाले जो मजदूर थे उन्हीं को, जिनको ठेका दिया गया था, उन्हीं को रिहाइश भी दी गई थी कि आप इसी इमारत को तामीर पर अपनी रिहाइश बसार कर लें। और इसके साथ ही लाइट गई हुई थी, अलबत्ता इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से, बिजली नामुनक़ता होने की वजह से वहाँ पर नीचे जो इलाका मकीन लोग थे वो भी हवा खाने के लिए नीचे ही बैठे हुए थे। अब ये देखना होगा कि 9 अफराद जिनको निकाला गया है वो मुकम्मल तौर पर मजदूर ही थे या फिर उसमें कुछ रिहाइश पजीर आसपास के इलाका मकीन लोग भी थे। लेकिन मुकम्मल तौर पर तकरीबन 12 से 13 अफराद थे जो कि इस जेर तामीर इमारत के नीचे आए हैं, जिनमें से 9 अफराद को इस वक्त जो है वो मलबे से निकाल लिया गया है, जबकि अभी भी 4 से 5 अफराद नीचे दबे हो सकते हैं। इस बात का शुबा जाहिर किया जा रहा है। वो हैवी मशीनरी यहाँ तक नहीं पहुंची है, जबकि पुलिस एहलकार हो, रेंजर्स एहलकार हो, जाके इसके इलाका मकीन हो या फिर रेस्क्यू की टीम हो जिसमें एडी छिपा की टीमें जो है वो आप ज्यादा मौजूद है वहाँ पर, ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद जरूर है, लेकिन हैवी मशीनरी के जरिए से जो मलबा उठाया जाता है अलबत्ता सहूलत अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये हैवी मशीनरी आएगी जब मजीद मलबा निकाला जाएगा तो फिर ही बताया जा सकता है कि कितने अफराद उस मलबे के जले नीचे अभी भी दबे हुए मौजूद हैं। जी तो फयाज, इतनी ताखीर क्यों हो रही है हैवी मशीनरी पहुंचने में? क्योंकि इस तरीके से अगर इमारत तले दबे रहेंगे मजदूर तो उनकी जाहिर सी बात है कि उनकी जान को भी खतरा है, तो कोई इस बात को सीरियस क्यों नहीं ले रहा? जी देखिए, रात के इस पहर वैसे तो तकरीबन सारे ही लोग जो हैं वो कराची में जो हैवी मशीनरी वाले जो अमला है वो उन्हें ढूंढना, उन्हें वापस लाकर इस जगह पर डिप्लॉय करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रात के इस पहर जो है वो तमाम सरकारी मशीनरी हो या फिर प्राइवेट, वो तकरीबन लोग जो है वो अपनी अपनी हैवी मशीन जो है वो कहीं ना कहीं पार्क करके जो है वो चले जाते हैं। स्टैंड बाय का हमारे यहाँ नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो है वो रैपिडली हमारे यहाँ एक्शन लेने में थोड़ी सी
ताखीर हो ही जाती है। और इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि जो लोग हैं वहाँ पर अपनी मदद हटा रहे हैं, लेकिन हैवी मशीनरी ताहाल नहीं पहुंची है। और इस वाक़े को तकरीबन 1 से सवा 1 घंटा होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर हैवी मशीनरी नहीं पहुंची है, डिप्लॉय नहीं किया गया है, किसी सरकारी अमले की जानिब से जो है वो राब्ता नहीं किया गया है, उस मौके पर पहुंचे भी नहीं है और ना ही कोई हैवी मशीनरी वहाँ पे डिप्लॉय किया है। जी अच्छा फैयाज, ये बताइएगा कि अब तक कुल तादाद कितनी है जख्मियों की और उन्हें तिबी इमदाद फराहम कर दी गई है? जी देखिए, अभी तक जो मजदूरों को निकाला जा चुका है, जो कि उनमें इस ज़ेरे इमारत बिल्डिंग से, तो वो तकरीबन 9 का फिगर बताया जा रहा है कि 9 अफराद को जो कि करीबी अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल है, जो कि एक सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर मुंतकिल किया जा चुका है। वहाँ पर फौरी तौर पर तिबी इमदाद दी जा रही है, जिनमें से 3 से 4 की हालत गैर है, जबकि 4 से 5 अफराद जो है वो उनकी हालत कुछ बेहतर बताई जा रही है और अभी जो है वो ज़ेरे इलाज है। और इसके अलावा अभी भी 4 से 5 अफराद जो है वो अंदर दबे होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अलबत्ता अभी जो है वो मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू शुरू नहीं किया गया है। सिर्फ जो आवाम है वो सिर्फ शहरी है, इलाका मकीन है, पुलिस एहलकार है, रेंजर्स एहलकार है, ये अपनी मदद आपके तहत जो है वो वहाँ से मलबा हटाने पर जो है वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन अलबत्ता अभी तक हैवी मशीनरी नहीं पहुंची है। जब हैवी मशीनरी पहुंचेगी उसके बाद ही मुकम्मल तौर पर मलबा हटाया जा सकेगा और उसके बाद ही रेस्क्यू मुकम्मल किया जा सकेगा। जी ठीक है फैयाज, हमारे साथ ही रही है, हमें ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी ने। शुएब बर्नी साहब, बताइएगा आप कि ये क्या मामला है, किस तरीके से ये 4 मंजिला इमारत जो है ज़ेरे तामीर थी वो मुनहद्दिम हो गई है, फिर लोग इसमें फंसे हैं, फिर मशीनरी पहुंचने में ताखीर का शिकार है, क्या कहेंगे इस पर? जी देखें, ये कराची के चले अभी भी लोगों की मौजूदगी का खदशा है। रेंजर्स और पुलिस गालिबन शुएब बर्नी से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। फिलहाल आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची सुजानी टाउन सेक्टर 4B में ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई है और 4 मंजिला इमारत के अंदर 12 से ज़ायद अफराद दबने की इमारत के मलबे तले दबे 9 मजदूरों को निकाल लिया गया है। 4 जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लोग अपनी मदद आपके तहत इमारत में दबे अफराद को निकालने में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन ताखीर का शिकार है, हैवी मशीनरी पहुंचने से कासिर है। यहाँ खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कराची से। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई है। 4 मंजिला इमारत के अंदर 12 से ज़ायद अफराद दबने की इतला है। हमारा राब्ता दोबारा से किया गया है शुएब बर्नी ब्यूरो चीफ से। जी शुएब, बताइएगा ये तमाम तर मामलात क्या है और रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर की वजह क्या बताई जा रही है? अब तक हैवी मशीनरी नहीं पहुँच सकी है, लोग दबे हैं मलबे तले, क्या कहेंगे इस पर? कराची के इलाके सुरजानी टाउन में ये ज़ेरे तामीर 4 मंजिला इमारत थी जो कि मुनद्दम हुई है और इस इमारत के मलबे तले अभी भी लोगों के दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू ज़राए का, पुलिस का, रेंजर्स का यही बताना है जो इस वक्त जाए वक्फों पर पहुंचे हैं कि इस मलबे तले लोगों के दबे होने का खदशा है, जबकि जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिली का सिलसिला भी जारी है। रेंजर्स के जवान, रेस्क्यू के एहलकार, पुलिस नफरी जो वहाँ पर है वो इस वक्त मौजूद है। ये वाकया जो है ग्रीन लाइन का जो बस डिपो है उसके करीब ये इमारत की जो कि इमारत के गिरी है। इस इमारत के नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे। बताया जाता है कि जब ये इमारत गिरने का वाकया पेश आया है तो यहाँ पे बिजली गई भी थी और लोग मौजूद थे जो इस इमारत के पास बैठे हुए थे। कराची में जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो मुख्तलिफ इस किस्म के हादसा रोनुमा हो रहे हैं। अभी तक जो लोग जख्मी हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किए जा चुके हैं उनमें 30 साला नासिर, 20 साला सलीम, 20 साला सगीर, 24 साला राशिद, 27 साला कयूम, 25 साला बरियाम, 17 साला और 34 साला आमिर नामी अफराद शामिल हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। इस हादसे के नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 10 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं जो कि मलबे तले दबे हैं। SSP वेस्ट से हमारी जो बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि ज़ेरे तामीर रिहायशी इमारत बन रही थी जिसमें मुनद्दम होने का वाकया पेश आया है। ये जो इमारत कोलैप्स हुई है तो इसके मलबे तले लोग नीचे दबे हैं।
इस इमारत के नीचे जो लोग दबे हैं उनकी रेस्क्यू का काम इस वक्त जारी है कि उनको किसी तरह से मलबे के नीचे से निकाला जाए और उनको अस्पताल फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाए। इस वक्त फलाही तंजीमें वहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें अल खिदमत है, छिपा है, ईदी है, लेकिन सरकारी सतह पे जो मशीनरी होनी चाहिए, जो रेस्क्यू सर्विसेज के इदारों को पहुंचना चाहिए, वो बदस्तूर अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। जो इलाका में मौजूद थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो उनके पास दस्तयाब वसाइल हैं उसकी मदद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। उनके पास जो मोबाइल फोन में फ्लैश लाइट्स हैं उनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ जो उनके पास बेस्ट पॉसिबल है उनको यूटिलाइज करते हुए इस वक्त रेस्क्यू का काम जारी है। तमाम अभी तक जिस जगह पे मशीनरी या जो इक्विपमेंट्स वगैरह होने चाहिए वो हमें दिखाई वहाँ पे नहीं दे रहे, ना ही किसी किस्म की सरकारी मशीनरी है, ना ही किसी किस्म की लाइटनिंग का इंतजाम है कि ये रेस्क्यू का काम बेहतर अंदाज में किया जा सके। अभी भी आप सकते हैं कि मलबा बिखरा पड़ा हुआ है इमारत का। ये जो 4 मंजिला इमारत गिरी है इसके मलबे पे ही लोग खड़े हुए हैं ऊपर और वही रेस्क्यू का काम कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। जिसको जो समझ में आ रहा है वो इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहा है। जी अच्छा शुएब बनी साहब, ये बताइएगा, खुदा ना खास्ता अभी तक किसी हलाकत की तो कोई तस्दीक नहीं हुई है? नहीं, अभी तक किसी किस्म की हलाकत की तस्दीक हमें नहीं हुई है। अब्बासी शहीद अस्पताल में जो भी पहुंचे हैं वो तमाम जख्मी हैं और उनको चोटें वगैरह लगी हुई इस तरह है। और मलबा जब गिरता है किसी के ऊपर तो जिस तरह के जख्म आते हैं उसी किस्म की उनको इंजरीज हैं। जो जख्मी अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किए जा चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये मलबा काफी बड़ी तादाद में अभी भी बिखरा हुआ है तो हम ये नहीं बता सकते कि अभी इसमें आया कितने लोग हो सके हैं, क्योंकि ये गैर आबाद इमारत थी, कोई रिहायशी इमारत नहीं थी। लेकिन इसके अंदर जो लोग नीचे बैठे हुए थे वही इसका हादसे का निशाना बने हैं और जब ये इमारत गिरी है तो वही सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। जख्मी होने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद वगैरह दी जा रही है अब्बासी शहीद अस्पताल में और एम्बुलेंसेज के जरिए अब्बासी शहीद अस्पताल में जख्मियों को पहुंचाने का सिलसिला भी जारी है। जो हादसे में जख्मी होने वाले अफराद हैं वो सब ज्यादातर जवान और मजदूर तबके के लग रहे हैं जो हड़े हैं और तमाम के ऊपर जो मलबा और जो बजरी और सीमेंट और जो ईंटें वगैरह गिरी हैं उसके नतीजे में वो लहूलुहान हुए हैं, जख्मी हुए हैं। उनके जिस्म पे खून बहता हुआ दिख रहा था जब उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है और तमाम अफराद जो हैं उनके जिस्म के ऊपरी हिस्सों पर ही चोटें लगी हैं, जिसपे सर है, चेहरा है, माथा है, मुंह है, बाजू है, वहां से उनके खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और उनको जख्म आए हैं। जितने अफराद अभी तक अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं उनको तिब्बी इमदाद की फराहमी का सिलसिला इस वक्त जारी है। ये हादसा जो पेश आया है इसके हवाले से अभी तक इनिशियल सामने नहीं आ सकी है कि ये किस वजह से हादसा रोनुमा हुआ है। ताहम ये ज़ेरे तामीर रिहायशी इमारत थी जो कि कायम की जा रही थी। थोड़ी देर बाद इस पर अगर पता चलेगा SBCA की जानिब से कि ये कानूनी तौर पे तामीर हो रही थी या गैर कानूनी तौर पे तामीर हो रही थी तो हम अपने नाजरीन को आगाह कर सकें। लेकिन इस वक्त तक जो ये सिचुएशन है इसमें यही है कि इमारत जो है वो मुनद्दम हुई है जो कि ज़ेरे तामीर रिहायशी इमारत बन रही थी और हादसे के नतीजे में अभी तक जख्मी होने वाले अफराद को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है और जाए वक़्वा पर रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। मलबे तले जो लोग दबे होने का खदशा है उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जी अच्छा शुएब बनी साहब, ये बताइएगा, सुरजानी टाउन का ये जो सेक्टर है 4B, तो इसमें 4 मंजिला इमारत बनाने की इजाज़त है?